अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक पत्थर है जिसमें 100 बिलियन डॉलर छुपे हैं, तो क्या आप मुझ पे यकीन करोगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच है और इस वीडियो को देखकर आप खुद भी इस अनोखी एक्सप्लोरेशन में शामिल होने का फैसला करेंगे। ये खजाना हमारे सोलर सिस्टम में है। क्या मतलब? देखिए, हम सब ने सुना है कि एस्टेरॉइड सिर्फ पत्थर होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें छुपा हुआ है गोल्ड, प्लेटिनियम और आयरन? यानी कि जमीन के वासियों के लिए सोलर सिस्टम में गोल्ड और प्लेटिनियम जैसे प्रीशियस मेटल्स मौजूद हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। 4.6 बिलियन साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम वजूद में आ रहा था, तब कोई भी जमीन, मार्स या मरकरी नहीं था। सिर्फ गैस क्लाउड्स थे जो ग्रेविटी की वजह से प्लैनेट्स में बदल गए। लेकिन इन प्लैनेट्स के बनते बनते बचे मटेरियल से कई सेलेस्टियल बॉडीज बने, जिनमें से आज हमारे सोलर सिस्टम में 8 लाख से ज्यादा एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं। मार्स और जुपिटर के दरमियान एक जगह है जिसको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। ये वहां पर पाए जाते हैं। एस्टेरॉइड्स की 3 टाइप्स होती हैं। पहली है सी टाइप, कार्बोनेशियस एस्टेरॉइड्स। दूसरी एस टाइप, सिलिकेशियस एस्टेरॉइड्स। तीसरी एम टाइप, मेटालिक एस्टेरॉइड्स, जिनमें आयरन और निकल जैसी मेटल्स होती हैं। 2012 में गोल्डमैन सैक्स के एनालिसिस के मुताबिक एक एस्टेरॉइड जिसका साइज एक फुटबॉल ग्राउंड जितना होता है, उससे इतना प्लेटिनियम मिल सकता है कि जिसकी कीमत अर्थ पे 25 बिलियन से 50 बिलियन डॉलर्स तक जा सकती है। मार्स और जुपिटर के बीच वाले एस्टेरॉइड बेल्ट में अगर हम सारे मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर सकें तो उसकी कीमत 10 क्विंटिलियन डॉलर्स होगी, यानी एक के बाद 18 जीरोस। नील डीग्रास टाइसन एक मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। उसके मुताबिक दुनिया का पहला ट्रिलियनियर वही होगा जो एस्टेरॉइड माइनिंग स्टार्ट करेगा। ये काम तो असली ट्रेजर हंट की तरह का है और जाने अनजाने में ये एस्टेरॉइड माइनिंग हमारे लिए एक नया फ्रंटियर है। अर्थ के लिमिटेड रिसोर्सेज और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के बावजूद ये स्पेस का एक्सप्लोरेशन हमारे लिए एक नया रास्ता दिखाता है। ये फ्यूचर के लिए प्रॉमिसिंग है क्योंकि हमारे यहाँ के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और इन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए अंडरग्राउंड माइनिंग करना पड़ती है, जिससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन जैसे मसाइल का सामना करना होता है। और यही रिसोर्सेज स्पेस में बिना किसी इन्वायरमेंटल डैमेज के मौजूद हैं। प्रेसिडेंट ओबामा ने 2015 में एक लॉ पास किया जिसमें कहा गया कि यूएस सिटीजन्स सेलेस्टियल बॉडीज को ओन कर सकते हैं। ऐसे में ट्रांस एस्ट्रा नाम की एक कंपनी एस्टेरॉइड माइनिंग में काम कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ कोई फिक्शन टाइप चीज नहीं है, बल्कि टेक्निकली पॉसिबल है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये सब होता कैसे है? स्टेप 1 में एस्टेरॉइड को कैप्चर किया जाता है। स्टेप 2 में माइनिंग स्टार्ट होती है सोलर रिफ्लेक्टर्स के साथ। इस मशीन के दोनों साइड्स बड़े बड़े रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं जो सोलर एनर्जी को एस्टेरॉइड पे फॉल कराते हैं और ड्रिलिंग की जाती है। स्टेप 3 में इस एस्टेरॉइड के छोटे छोटे टुकड़े आइस इंक्लोजर्स में कैप्चर किए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अगर ये सब इतना ही सिंपल है तो पूरी दुनिया एस्टेरॉइड माइनिंग को ही अपना प्रोफेशन क्यों नहीं मान लेती? सारी कंपनीज और फैक्ट्रीज का फोकस एस्टेरॉइड्स पे ही क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाहिए और सारा मटेरियल अर्थ तक ट्रांसपोर्ट करना भी मुश्किल काम है। और यहाँ आता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और हमारे दरमियान तो कंपटीशन ही खत्म नहीं होता, तो कोऑपरेशन कैसे पॉसिबल है? एक दफा अबू धाबी में होने वाले स्पेस डिबेट में स्पेस रेवोल्यूशन में बात हुई तो वहां दुनिया के लीडर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया कि स्पेस एक्सप्लोरेशन ह्यूमैनिटी के बेनिफिट्स के लिए तो है ही, लेकिन उसके लिए जरूरी है जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस को छोड़ा जाए और सब कॉमन कॉज के लिए काम करें। क्योंकि हम तो ठहरे ग्रेविटी के गुलाम,
ग्रेविटी से निकल के स्पेस में एंटर होने के लिए इतनी एनर्जी, इतना फ्यूल लगता है कि इतना आगे एस्टेरॉइड्स तक पहुंचने के लिए भी नहीं लगता। तो स्पेस ट्रैवल जैसे सपनों को अगर एक हकीकत बनाना है तो हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी रीयूजेबल रॉकेट्स डेवलप करती है तो दूसरा मुल्क इन्वेस्ट करे, तीसरा टैलेंट पूल प्रोवाइड करे। इन शॉर्ट ज़रूरत है कोलैबोरेशन की। इलॉन मस्क एक विजनरी पर्सनैलिटी है। उसका ख्वाब है कि पूरी गैलेक्सी को ही कॉलोनाइज कर दिया जाए। तो ऐसे विजन रखने वाले लोग इसमें इन्वेस्ट करें, सब मिलके काम करें तो स्काई नहीं, गैलेक्सी भी लिमिट नहीं, बल्कि पूरी स्पेस ही हमारी लिमिट हो सकती है।